everyone. Here we will discuss about some problems related to rational numbers. Exercise 1.5. In this question, we have to divide 5 upon 13 by 10 upon 39. So 5 upon 13 divided by 10 upon 39. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जो ये आपका नंबर है, here is your number 10 upon 39, आप इस नंबर का रेसिप्रोकल कर सकते हैं. रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा कर सकते हैं. उल्टा कैसे? जो न्यूमरेटर में 10 है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा. रेसिप्रोकल का मीन्स है जो डिजिट है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस पर चला जाता है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप सबको पता होगा. जो ऊपर का पार्ट होता है किसी भी रेशनल नंबर का वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है. सो इस डिवाइड के साइन को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है इसका. सो वी हैव 39 अपॉन 10. 10 अपॉन 39 को उल्टा कर दिया है 39 अपॉन 10. सो हेयर वी ऑल नो दैट कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. ठीक है. सो हेयर 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39. देखिए 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39 कट किया है. सो वी हैव हेयर ओनली 1 एंड नाउ हेयर 3. सो 5 से भी हम सिमिलरली इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5 किसी एक ही डिजिट से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को. तो यहाँ हमने 5 से किया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10. सो इधर हमने किया था 13 से, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39. तो हमारे पास अभी न्यूमरेटर में है 1 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 1 3 ज़ा 3 एंड नीचे है 1 और इधर 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 ज़ा 2. सो वी हैव 3 अपॉन 2 आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 2 by 3 divided by 13 upon 3. So here is a mixed fraction. First of all, we have to convert mixed fraction into improper fraction. Improper fraction means जिसमें जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. सो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ एक होल नंबर साथ में अलग से होता है. जैसे 8 होल नंबर है और 2 अपॉन 3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इसमें जो 2 है न्यूमरेटर में है और 3 डिनोमिनेटर में है. सो 2 जो है वो स्मॉलर देन है डिनोमिनेटर से 3 से. सो इसलिए प्रॉपर है. अगर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है. सो यहाँ हमें 13 अपॉन 3 से डिवाइड करना है. सिमिलरली ऐसे ही करेंगे आप इसमें डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में. सो 13 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करेंगे, इसका अपोजिट उल्टा करेंगे. सो हो जाएगा 3 अपॉन 13. 3 जो नीचे था वो ऊपर आ गया है और 13 जो ऊपर था वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है. और आगे वाले को सेम रखते हैं, जैसे इसमें भी 5 अपॉन 13 को हमने सेम रखा था. सो यहाँ अभी जो नीचे का 3 है इस 3 से 3 1 ज़ा 3 दोनों 1 ज़ा बाहर जाते हैं, डिवाइड हो जाएंगे. सो हेयर 13 से ये 26 हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं. 13 1 ज़ा 13 एंड 13 2 ज़ा 26. सो वी हैव इन न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 एंड इन डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 1. सो 2 इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. बाय व्हाट नंबर शुड -4 अपॉन 35 वी मल्टीप्लाई टू गेट 8 अपॉन 105. किस नंबर से -4 अपॉन 35 को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें क्या मिल जाए? 8 अपॉन 105 मिल जाए. मिल जाएगा मतलब क्या है? ये आपको इक्वल में मिलेगा डिजिट. पूरा जो आपका ये रेशो नंबर आया है 8 अपॉन 105 ये आपको इक्वल में मिलेगा. और इस रेशनल नंबर को आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये आपको देखना है. तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है. सो जो हमें फाइंड आउट करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट द नंबर बी x. हमने x मान लिया है जिससे मल्टीप्लाई करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में आगे हमें दिया हुआ है कि किस नंबर से -4 अपॉन 35 को मल्टीप्लाई किया जाएगा. सो -4 अपॉन 35 मल्टीप्लाई बाय x, उस नंबर को हमने x एज्यूम किया है. सो हमें इक्वल में क्या मिल जाएगा? इक्वल में 8 अपॉन 105 मिल जाए. सो हमें जो नंबर फाइंड आउट करना होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं.
सो x के साथ मल्टीप्लाई में है -4/35, ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। सो अगर ये x से दूसरी साइड में जाएगा, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड से इस राइट हैंड साइड में आएगा -4/35, तो वो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है और इक्वल के दूसरी साइड में ये आएगा तो डिवाइड में जाएगा। सो हमारे पास है x, ये डिवाइड में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इसका नीचे जो डिनोमिनेटर में डिजिट है 35, वो ऊपर न्यूमरेटर के पास जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। सो जो ऊपर था -4 वो नीचे 105 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 4/35 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 35/4 बन जाएगा। देखिए इधर 8 के साथ ऊपर 35 और नीचे -4 है, तो 35/4 हमने कर लिया है, इसका रेसिप्रोकल बना लिया था। सो 8 × 35/-4/105। अब हमको ये देखना है कि कौन किससे हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 4 से 8 डिविजिबल है, 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम्स, और ये माइनस साइन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, स्किप नहीं करना है। और इधर 35 और 105, किसी एक ऐसे डिजिट को फाइंड आउट करिए जिसको आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ 7 डिजिट ली है, 7 से जो 7 नंबर लिया है, 7 5 ज़ा 35 और 7 से ही 105 को डिवाइड किया है। सो वी गॉट 15। अगर आप 7 से 105 को डिवाइड करते हैं तो 7 1 ज़ा 7 और 3 इट मीन्स 35, 7 5 ज़ा 35। सो वी हैव इन न्यूमरेटर नाउ 2 × 5 एंड इन डिनोमिनेटर -1 × 15। मैंने -1 को ऊपर प्लेस कर दिया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो -2 × 5 हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में है 1 × 15। अगेन हम 5 से 15 को डिवाइड कर सकते हैं। आपको इसे बिल्कुल रिड्यूस टर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस मीन्स इसको ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है कि जो ये और किसी कॉमन डिजिट से डिवाइड ना हो सके। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। सो वी हैव नाउ -2 × 1 is equal to -2 and in denominator 1 × 3, 1 3 ज़ा 3. So we have -2/3. It means -4/35 को अगर -2/3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 8/105 मिलता है। ये जो पार्ट है ये इतना, एक्चुअली ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। सो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, by what number should 5/7 be divided to get -15/56? किस नंबर से 5/7 को डिवाइड किया जाए कि इस 5/7 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि हम इक्वल में हमें -15/56 मिल जाए। सो हमें नंबर नहीं पता है किस नंबर से डिवाइड करना है हमें। सो लेट द नंबर बी x। आपको बिल्कुल सेम लैंग्वेज रखनी है, इजी लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/7 को डिवाइड करना है। सो 5/7 is dividend and here x is divisor and this is our quotient। ये हमें quotient मिल जाए। सो 5/7 डिवाइडेड बाय x -15/56 इक्वल में आएगा। सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन आप फिर से वही करेंगे, आप 5/7 को उधर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे। सो हमने क्या किया है कि हमने 5/7 को इधर ही रखा है, लेकिन हमने x को राइट साइड में हमने इधर ले लिया है। सो हमने x को इधर लिया। सो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 56/-15। अभी हम क्या देखेंगे, क्या कोई ऐसी डिजिट है जो आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे डिवाइड कर सकती है? बिल्कुल है। 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 और इधर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ऊपर हमने ये जो दोनों डिजिट थी ये 5 और 15 5 से डिवाइड किया है और 7 और 56 7 से डिवाइड किया है। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास लेफ्ट है 1 × -8/1 × 3। तो -8/3 आंसर है, वो नंबर है जिससे 5/7 को डिवाइड करने पर -15/56 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x is equal to 5/4 and y is equal to -1/3, so find the value of x plus y divided by x minus y। इस क्वेश्चन में x की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है और y की भी एक वैल्यू दी गई है और आपसे बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन कैसे कि x अगर x में y को प्लस करें तो जो आंसर आएगा
और x में y को माइनस करें तो जो आंसर आएगा यानी जो डिफरेंस आएगा उन दोनों को यानी इसके सम को और इधर डिफरेंस को डिवाइड करना है, सम को डिफरेंस से डिवाइड करना है। सो गिवन दैट x इज इक्वल टू 5/4, y इज इक्वल टू -1/3। सो पुट द वैल्यूज़ इन, जो हमें ये दी गई है इक्वेशन इसमें हमने वैल्यू को पुट किया है। x की वैल्यू को 5/4 एज इट इज़, देखिए x, फिर प्लस का साइन था क्योंकि ये देखिए प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगाया है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -1/3, तो हमने ब्रैकेट यूज़ किया है क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, प्लस और माइनस, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया है। अभी इन साइन की रिएक्शन होगी तो जो साइन आएगा रिएक्शन के बाद वो नीचे पता चल जाएगा आपको। सो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ब्रैकेट में x की वैल्यू 5/4 माइनस अगेन y की वैल्यू -1/3 है, तो फिर से हमें ब्रैकेट यूज़ करना है। सो -1/3, यस 5/4। नाउ रिएक्शन इज प्लस माइनस माइनस, जब प्लस की रिएक्शन माइनस से होती है तो आंसर माइनस में आता है, यानी जो हम आगे स्टेप लेते हैं वो माइनस में हम लेंगे। इट मीन्स 5/4 -1/3 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ब्रैकेट में 5/4, अभी ये माइनस है, जब माइनस की माइनस से रिएक्शन होती है तो वो प्लस हो जाता है। सो इधर हमारा माइनस माइनस प्लस, ये देखिए इस माइनस और इस माइनस के प्लेस पर प्लस आया है, हेयर इज प्लस एंड 1/3 बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। हेयर इज़ 4 एंड हेयर इज़ 3, सो वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 4 and 3 बिकॉज हेयर इज़ ऑल्सो 4 and 3, तो एलसीएम ऑफ 4 and 3 एज वी ऑल नो दैट इज़ 12। 4 and 3 का एलसीएम आएगा 12। सो हमने नीचे 12 लिखा है यहाँ, और ये 12 अब ऊपर हमने 5 के साथ, यहाँ तो केवल 5 था, हमने 3 की मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस 4 के प्लेस पर हमने 12 लिखा है, तो 4 3 12 यानी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। 4 में 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है यहाँ पर, इसीलिए हमें ऊपर भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि हमें इक्विवेलेंट बनाना है बिल्कुल फ्रैक्शन को। इस रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट करने के लिए 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है एंड देन माइनस, देखिए माइनस लगाया है, फिर 1 के साथ 4 की मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज अगर हम 3 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, इट मीन्स 3 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करने पर 12 मिला होगा, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी 1 में, तो यहाँ हुई है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 और 3 के इस प्लेस पर हमने 12 यूज़ किया है एलसीएम। सो एलसीएम ये 12 आया कैसे, इधर 4 में 3 की मल्टीप्लाई की होगी, इसलिए 5 के साथ भी हमने 3 की मल्टीप्लाई की है। जिस डिजिट की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे उसी की सेम न्यूमरेटर में करेंगे। सो प्लस के बाद इधर देखिए 3 है, तो यहाँ 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 4 12, सो इधर न्यूमरेटर में भी 4 से ही करनी पड़ेगी। सो 1 × 4। अब बहुत इजी है, अभी आप जो ब्रैकेट हैं, जो हमने ब्रैकेट लगाए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 15 एंड 1 4 4, और ये बीच में माइनस का साइन है, सेम एज इट इज़ आप यहाँ यूज़ करेंगे। सो 5 3 15 अगेन, देन प्लस, देन 1 4 4, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 12 एलसीएम में चल रहा है, ठीक है। अभी 15 - 4 इज इक्वल टू 11/12 एंड डिवाइडेड बाय 15 + 4 19/12। अगेन 11/12 मल्टीप्लाई बाय 12/27 नहीं है, ये गलती से इधर हो गया है, ये 27 नहीं है, ये है 19, इसकी जगह आप 19 लिखेंगे। ये जो 27 है इसकी जगह आपको 19 यूज़ करना है, यहाँ जो 27 है इसकी जगह पर 19 यूज़ करना है, 19, ओके। क्यों, क्योंकि हमने ये 19/12 का रेसिप्रोकल किया है, तो 12/19 हो जाएगा, बिकॉज हमें ये जो डिवीज़न है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो सॉल्विंग इजी बनाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। मल्टीप्लाई में बनाते ही इसको ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, यानी 12/19 इसका उल्टा हो जाता है। सो 12/27 नहीं है, 19 है। आगे तो 11 × 12 और नीचे है 12 × 19। सो 12 से 12 बन जा, एंड देन हमारे पास बचा है 11, ओनली 11
n upon में 19. So here is your answer 11 upon 19. Question number 6. The product of two number is 92 upon 3. दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 92 अपॉन 3 है. अगर एक नंबर उनमें से 56 अपॉन 3 हो, सो व्हाट इज़ द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा. सो हमें यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो आया है वो 92 अपॉन 3 है. अब दो नंबर हैं तो उनमें से एक नंबर हमें दिया हुआ है 56 अपॉन 3. सो कोई दूसरा नंबर भी होगा. सो वही हमें फाइंड आउट करना है. लेट द अदर नंबर बी x. जो हमें फाइंड आउट करना होता है आप उसको हमेशा x एज्यूम कर लेंगे. वेरी इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर. हमें प्रोडक्ट गिवन है तो प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट आप लिखेंगे जस्ट प्रोडक्ट के नीचे, जैसा आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया है. सो 92 अपॉन 3 प्रोडक्ट है. फर्स्ट नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में 56 अपॉन 3, ये फर्स्ट नंबर है. सो 56 अपॉन 3 आपने लिख लिया और मल्टीप्लाई में x. अभी क्या होगा, बिकॉज बीच में इधर इक्वल है, सो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से. तो 56 नीचे 3 के साथ जाएगा और 3 ऊपर जाएगा 92 के साथ. सो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो x इज इक्वल टू 92 के साथ 3 गया है देखिए, और 56 के साथ नीचे 3. तो 3 से 3 कट हो गया है. तो अभी हमारे पास जो बचा है वो है 92 अपॉन 56. अभी कोई एक ऐसी डिजिट हमें देखनी है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें, और डिवाइड करने पे हमें इसको बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में बनाना है. सो मुझे 4 आई थिंक सही लगा. सो 4 से हम डिवाइड करेंगे 92 को, तो वी गॉट 23. एंड देन इफ़ वी डिवाइड 56 बाई 4 देन वी गॉट 14. अभी कोई और ऐसी डिजिट नहीं है जिस कॉमन डिजिट से हम दोनों को डिवाइड कर सकें, बिकॉज 23 एक प्राइम नंबर है जो 23 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से, और 14 प्राइम नंबर नहीं है. 14 एक इवन नंबर है जो 2 से 7 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है. सो हियर इज़ योर आंसर 23 अपॉन 14. क्वेश्चन नंबर 5. ये आपका 6 मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. डिवाइड द सम ऑफ 3 अपॉन 11 एंड 2 अपॉन 5 बाई देयर प्रोडक्ट. आपको 3 अपॉन 11 का और 2 अपॉन 5 का सम करना है, और इस सम को जो सम आएगा, जो प्लस करके आएगा, इनके प्रोडक्ट से उसको डिवाइड करना है. प्रोडक्ट किसका करना है, मतलब मल्टीप्लाई भी इन्हीं का करना है, 3 अपॉन 11 एंड 2 अपॉन 5 का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम करेंगे. सम मीन्स प्लस करना है. सो 3 अपॉन 11 प्लस 2 अपॉन 5. देखिए सम हो या डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं. क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है. सो हमें एलसीएम लेना होगा. एलसीएम ऑफ 11 एंड 5 इज़ 55. 11 5 ज़ा 55, ये एलसीएम है इनका. सो नीचे हमने अभी डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया है. अब ऊपर देखेंगे 11 था इधर 3 अपॉन 11 में. सो इधर अभी हमने 55 कॉमन ले लिया है, 55. सो यहाँ 55 कैसे बना होगा, 11 5 ज़ा 11 में 5 की मल्टीप्लाई करने पर ये 55 बना होगा. सो 5 ज़ा 5 की मल्टीप्लाई अगर 11 में की है तो फिर 3 में भी करनी होगी. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसलिए हमने यहाँ 5 मल्टीप्लाई में लिखा है. फिर प्लस दैन 5 की इस प्लेस पर 55 है, तो वो कैसे आया होगा. सो 5 में 11 की मल्टीप्लाई करने पर 55 बना होगा. 5 11 ज़ा 55 या 11 5 ज़ा 55. सो यहाँ हमने 11 की मल्टीप्लाई किया है, तो 2 में भी 11 की मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाई 11. सो 3 5 ज़ा 15 एंड हेयर 11 2 ज़ा 22, और डिनोमिनेटर में 55 है. सो 15 प्लस 22 37 अपॉन 55. हेयर इज सम. ओके, अभी ये सम आया है आपके पास. अभी आपको प्रोडक्ट निकालना है, देन आपको डिवाइड करना है. प्रोडक्ट भी दोनों डिजिट का होगा. सो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे. 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5. अभी देखिए 3 2 ज़ा 6, बिल्कुल सामने सामने आप मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा 6 एंड 11 5 ज़ा 55. अगर इनमें कोई डिजिट ऐसी होती न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो आपस में डिवाइड हो सकती थी, तो हम डिवाइड भी करते, लेकिन ना तो 3 5 से डिवाइड होता है, ना ही 11 से, और सेम 2 ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 11 से है. सो हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है. 3 2 ज़ा 6 एंड 11 5 ज़ा 55. अभी हमारे पास प्रोडक्ट है 6 अपॉन 55. इन योर क्वेश्चन हियर इज
दैट डिवाइड द सम ऑफ 3/11 एंड 2/5 बाय देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट से सम को डिवाइड करना है। सो सम है आपका 37/55 और प्रोडक्ट है 6/55। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन कि डिवाइड करनी है सम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट से। तो सम है इसका 37/55 आपने पीछे निकाला है और प्रोडक्ट है 6/55। सो 37/55 में नीचे 55 है। अभी हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है, डिवाइड आसानी से डिवाइड से ज़्यादा इजी हमें इधर मल्टीप्लाई में पड़ेगा। सो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। 6/55 का क्या हो जाएगा, 55/6 हो जाएगा रेसिप्रोकल बनाने में। यानी जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में जो ऊपर है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 55 से 55 क्रॉस हुआ है। देखिए हमने सिर्फ इसका रेसिप्रोकल किया है 6/55 का जो आपका प्रोडक्ट था। हमने सम का रेसिप्रोकल नहीं किया है क्योंकि हमें किसी एक का ही रेसिप्रोकल करना है, चाहे आप इसका कर लें चाहे आप इसका कर लें। सो हमें इसका किया है रेसिप्रोकल, 55/6 हो गया है। सो इस 55 से 55 डिविजिबल है 1 टाइम, 55 1 55 और 6 37 को डिवाइड नहीं कर सकता। सो वी हैव 37/6 इन योर आंसर।